नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की और देखेंगे समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। अब सबसे पहले समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण। आज जो प्रमुख समाचार हैं उनमें उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सबसे अहम समाचार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ता रालोद और किसान नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का टकराव, ये तीन प्रमुख समाचार हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश बजट की चर्चा। उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए है। बजट पूरी तरह से केंद्र की अवधारणा पर आधारित है। जैसे भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को सामने रखकर विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को सामने रखकर उसी थीम पर उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे प्रमुख बात है कि ये बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी गति देने की कोशिश की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के सभी मंडलों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यह इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा हुई है। क्योंकि कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था उभर रही है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगी सरकार ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए बगैर ब्याज के ऋण देना, इसकी घोषणा की गई है। और ये ऋण भी 10 लाख रुपए तक की सीमा का होगा। सामान्य वर्ग भी इस ऋण को ले सकता है, लेकिन उन्हें 4% ब्याज इस पर देना होगा। एक तरह से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का खाका इस बजट में खींचा गया है। दूसरा प्रमुख समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुगली में जो भाषण हुआ है, दौरा हुआ है, इससे जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ माँ, माटी और मानुष की बात करने वाले लोग आज पश्चिम बंगाल के विकास में बाधक बने हुए हैं। उन्होंने उन घटनाओं की ओर भी इंगित किया कि जो लोग माँ दुर्गा की पूजा से रोक रहे थे, वही लोग आज बंगाल के विकास की बात करते हैं, बंगाल में माँ दुर्गा की बात करते हैं। एक समय ये लोग माँ दुर्गा की पूजा ही रोक रहे थे, पूजा रोकने का प्रयास किया था। एक और प्रमुख समाचार है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय किसान आंदोलन को लेकर गहमागहमी है। पश्चिम के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है, लेकिन इसका असर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इससे भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने प्रदेश के नेताओं को और राष्ट्रीय नेता संजीव बालियान को भी, जो कि किसानों के एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता माने जाते हैं, उनको किसानों के बीच भेजा। लेकिन वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे टकराव बढ़ रहा है। चूँकि पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है, भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना असर है, जनाधार बढ़ा है, तो जगह जगह टकराव होना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को आने वाले चुनाव से पहले कैसे मनाएगी, कैसे समझाएगी, ये एक समझना पड़ेगा पार्टी को। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। सबसे पहले देखते हैं चारों अखबारों के संपादकीय अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने किन किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं और क्या उन्होंने संपादकीय टिप्पणी की है।
इसमें सबसे पहले देखेंगे अमर उजाला। अमर उजाला ने उत्तर प्रदेश के विकास पर संपादकीय दिया है। हेडिंग दिया है ढांचागत विकास पर जोर। अमर उजाला लिखता है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी और 5वें बजट में आधारभूत संरचना को जिस तरह से तवज्जो दी है वह यही दिखाता है कि सरकार किसी न किसी तरह निवेश और खर्च बढ़ाना चाहती है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है डीजल के बढ़ते दाम। दैनिक जागरण लिखता है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बढ़ते दाम आम आदमी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के जतन इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि यह आशंका उभर आई है कि उनके चलते विकास की गति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय बजट पर है, 2 राज्यों में बजट। देश के 2 महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में वार्षिक बजट पेश कर विकसित भविष्य की ओर बढ़ने की संकल्प दोहराया गया है। इन दोनों राज्यों के बजट का विशेष महत्व है क्योंकि ये दोनों राज्य न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरे देश को शायद सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नवभारत देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है सुधर रहे हालात। नवभारत लिखता है, राहत की बात है कि भारत चीन सीमा पर आमने सामने तैनात टुकड़ियों की वापसी को लेकर शुरुआती सहमति बनने के बाद एलएसी पर तनाव में कमी आ रही है। साथ ही दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में आया ठहराव भी दूर होने लगा है। ये थे चारों समाचार पत्रों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।